वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे कि किस तरीके का फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और उसे हम कैसे निकाल सकते हैं। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन, जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, फॉर द फंक्शन एफ एक्स, और हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। इफ एन डी डिनोट्स द नंबर ऑफ इंटीजर विच आर नॉट इन इट्स डोमेन, ठीक है। एन आर डिनोट्स द नंबर ऑफ इंटीजर्स विच आर नॉट इन इट्स रेंज, ठीक है। देन एन डी प्लस एन आर इज इक्वल टू, यहां पर क्या बोल रहा है कि एन डी हमारा क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स जो हमारा डोमेन में नहीं है, और एन आर क्या है हमारा, नंबर ऑफ इंटीजर्स जो कि रेंज में नहीं है, और इन दोनों का सम हमें निकालना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डोमेन और रेंज निकाल करके देख लेंगे कौन सा इंटीजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट हमसे कौन सा इंटीजर नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ इंटीजर पूछ रहा है। तो ठीक है, डोमेन और रेंज निकाल के देखते हैं क्या आता है हमारा। देखेंगे यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अगर डोमेन का बात करें, क्या दिया हुआ है हमें, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, बोले तो वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस 1। अगर डोमेन का बात करें तो इसका डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, वो एक्स जिससे इस फंक्शन को कोई दिक्कत ना हो। तो इस फंक्शन को दिक्कत किससे है, सिर्फ डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो, मतलब इसका डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां से हम बोल सकते हैं ई टू द पावर एक्स माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। बोले तो ई टू द पावर एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। बोले तो x इज नॉट इक्वल टू 0। ई टू द पावर x नॉट इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, x का वैल्यू 0 होगा तभी तो इसका वैल्यू 1 आएगा ना हमारा। ई टू द पावर 0 हमारा क्या होता है 1, तो x हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू x से दिक्कत है क्या, नहीं। तो यहां से अगर डोमेन का बात करें तो डोमेन हमारा क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो इस तरीके से हम डोमेन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। हमसे पूछा क्या है यहाँ पर, एन डी प्लस एन आर का वैल्यू ना, तो अभी तो फिलहाल एन डी हम निकाल सकते हैं। एन डी बोले तो वो इंटीजर जो कि डोमेन में नहीं है, और ऐसा टोटल कितना इंटीजर है, सिर्फ एक इंटीजर 0। तो एन डी का अगर बात करें तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 1, सिर्फ ऐसा एक ही इंटीजर है हमारा, ठीक है। अब अगर रेंज का बात करें, रेंज बोले तो वाई का वैल्यू, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, e टू द पावर x प्लस 1 है ना, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, e टू द पावर x माइनस 1 प्लस 2, और नीचे में क्या है, e टू द पावर x माइनस 1। तो यहां से बनेगा e टू द पावर x माइनस 1, इसको एक साथ ले ले, अपॉन e टू द पावर x माइनस 1, और इधर 2 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1। तो यहां से आ जाएगा हमारा 1 प्लस 2 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1। अब देखिएगा यहां पर 1 प्लस 2 अपॉन e टू द पावर x कहां से कहां होता है हमारा, 0 से इन्फिनिटी, बट x हमारा 1 नहीं होना चाहिए। तो ये कहां से कहां चलेगा हमारा, 0 से e टू द पावर x 1 नहीं होना चाहिए ना, तो 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी चलेगा हमारा ये। वैसे तो 0 से इन्फिनिटी होता है हमारा e टू द पावर x। e टू द पावर x का ग्राफ आपको याद होगा कैसा होता है हमारा, नीचे बना लेते हैं। e टू द पावर x का ग्राफ आपको याद है ना, ये क्या है हमारा, e टू द पावर x का ग्राफ है। तो इसका रेंज देख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी जाता है, बट e टू द पावर x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 हुआ तो फिर डिनोमिनेटर को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये कहां से कहां चलेगा हमारा, 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी, और माइनस 1 भी है इधर, उसका ख्याल रखेंगे, माइनस 1, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 2, और डिनोमिनेटर में कहां से कहां जा रहा है, 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी, और उसमें अगर माइनस 1 करेंगे तो सब में माइनस 1 करेंगे, तो ये हमारा फिर चलेगा माइनस 1 से, और 1 माइनस 1 0, यूनियन 1 माइनस 1 0 से इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं। ये 0 किधर से है, निगेटिव साइड से, तो ये 0 माइनस ऐसा लिख सकते हैं। बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऊपर में माइनस 1 कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि नंबर लाइन पे अगर बात करें
तो ये 0 से थोड़ा सा कम, ओपन ब्रैकेट है ना, तो 0 से थोड़ा सा कम है, और ये 0 से थोड़ा सा ज्यादा, 0 प्लस है पॉजिटिव साइड में, मतलब एग्जैक्टली 0 तो नहीं है हमारा, तो 0 से आगे का है ये वैल्यू, और ये 0 से पहले का है ये वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहां से आ जाएगा हमारा 1 प्लस 2 अपॉन -1, कितना होता है हमारा -2, 2 अपॉन 0 से निगेटिव साइड से, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, तो ये आ जाएगा हमारा -∞ से -2 यूनियन 2, और नीचे में इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हैं, तो ये फिर 0 की तरफ भागेगा, और 2 अपॉन 0 प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा हमारा, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ फिर ये टेंड करेगा। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ये तो बेसिक चीज तो हमें आता है, पहले क्वाड्रेटिक में ये सब हम सीख चुके हैं कि कैसे इसे हम करते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा फाइनली क्या आ गया, इधर 1 माइनस इन्फिनिटी है ना, सब में 1 ऐड करेंगे, ये पूरा में अगर हम 1 ऐड करें तो माइनस इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करें कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं। -2 में +1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -1 यूनियन 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1, और इन्फिनिटी में 1 ऐड करने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या ना, तो यहाँ से हमारा ये आ गया। ये एक्चुअली y इक्वल टू नहीं है, y बिलोंग्स टू ये है ना, ये हर जगह हम इक्वल टू किए आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेंज निकाल सकते हैं। तो फाइनली हमारा रेंज ये आ गया। तो अगर हम एनआर का वैल्यू का बात करें, एनआर बोले तो वो इंटीजर जो रेंज में नहीं है, ऐसा टोटल कितना इंटीजर है, एनआर बोले तो नंबर ऑफ इंटीजर्स विच आर नॉट इन इट्स रेंज। तो टोटल कितना है -1, 0 और 1, तो यहां से आ जाएगा 3। 3 इंटीजर रेंज में नहीं है, कौन सा -1 पे ओपन है ना, और 1 पे भी ओपन है, और 0 को ना भूले, तो 0 भी हमारा रेंज में नहीं है। तो 3 ऐसा इंटीजर है जो कि रेंज में नहीं है। हमसे पूछा क्या है, ND प्लस NR का वैल्यू, तो ND हमारा कितना था 1, NR कितना आया 3, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा C, तो C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ fx इक्वल टू x मॉड x, ठीक है, देन f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू, तो हमें f इनवर्स ऑफ x निकालना है। और क्या बोल रहा है, वेयर SGN ऑफ x डिनोट सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन तो आपको पता है ना, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, अगर वैल्यू हमारा पॉजिटिव है, x का वैल्यू पॉजिटिव है तो वो क्या देगा 1, x का वैल्यू नेगेटिव है तो -1, और x का वैल्यू 0 है तो सिग्नम ऑफ x हमारा क्या आता है 0। ठीक है, तो वो सब तो हम जानते हैं। हमें यहाँ पर f इनवर्स ऑफ x निकालना है ना, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू x मॉड x, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर x हमारा पॉजिटिव हुआ तो ये मॉड पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, तो पॉजिटिव x इंटू एक्स क्या बनेगा हमारा x²। ठीक है, और x हमारा अगर निगेटिव हुआ तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो -x इंटू एक्स क्या बनेगा -x²। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, हमें क्या निकालना है, f इनवर्स ऑफ x, बोले तो x निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। y इक्वल टू x², तो x इक्वल टू क्या आएगा +√y और -√y, +√y और -√y, लेकिन x हमारा कैसा है ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव कहां से मिलेगा √y से, ना कि -√y से, तो -√y हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। और x अगर 0 से बड़ा है तो y भी हमारा क्या आएगा 0 से बड़ा, क्योंकि y इक्वल टू x² है ना, तो y भी 0 से बड़ा। ठीक है, अब x अगर लेस देन 0 है तो y इक्वल टू क्या है हमारा -x², तो x² क्या आ जाएगा हमारा -y, तो x क्या आ जाएगा हमारा प्लस √−y माइनस √−y, लेकिन उसमें से प्लस √−y हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x हमारा कैसा है लेस देन 0, तो लेस देन 0 तो हमें इसी से मिलेगा ना, क्योंकि रूट तो हमेशा √−y तो हमें हमारा पॉजिटिव ही हमेशा रहेगा।
रूट का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है ना, जबकि x हमारा कैसा है, लेस देन 0, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस वाई से। मुझे लगता है कि इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए अलग से यहाँ पर करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है, इधर करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वाई पे तो रूट लगेगा ही, और x इक्वल टू माइनस वाई पे तो रूट लगेगा ही, साथ में ये माइनस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब x हमारा कैसा है, यहाँ पर लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है, तो ये तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि x इक्वल टू अंडर रूट, x इक्वल टू रूट, और रूट हमेशा पॉजिटिव देता है, तो हमें कैसा चाहिए, x लेस देन 0 है ना, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये एक्सेप्ट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा ये आ गया। तो अंडर रूट ऑफ माइनस वाई नहीं, माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस वाई हमारा होगा। और x जब लेस देन 0 है तो y भी हमारा कैसा आएगा, x लेस देन 0 है, और तो y हमारा कैसा आएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर तो हमारा पॉजिटिव और साथ में माइनस लगा हुआ है, मतलब y हमारा कैसा आएगा, लेस देन 0। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और x इक्वल टू 0 वाला छूट गया ना, किसी एक में भी लगा दीजिए, एक ही बात है। x 0 पे y हमारा क्या आ रहा है, 0, तो दोनों में से किसी एक में भी लगा सकते हैं, दोनों में मत लगाइए, किसी एक में लगाइए। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हमें चाहिए क्या था, f इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ से अगर f इनवर्स ऑफ x का बात करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x, जब x हमारा कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स, जब x हमारा कैसा हो, लेस देन 0। क्या इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, रूट x है ना, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट ऑफ ग्रेटर देन 0 पे प्लस x है और लेस देन 0 पे माइनस x है, तो इसे मॉड x लिख सकते हैं क्या। और बाहर में जब ग्रेटर देन 0 है x का वैल्यू तो प्लस साइन है, जब लेस देन 0 है तो माइनस साइन है, तो इसके जगह पे सिग्नम ऑफ x लिख सकते हैं क्या। इससे कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट ऑफ मॉड x, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप से भी ये सवाल सॉल्व हो पाया होगा, नहीं हो पाया होगा तो यहाँ पर तो आप आकर के देख ही सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ फंक्शन और एफ एक्स हमें दिया हुआ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एफ इनवर्स ही हमसे पूछा है, ठीक है। तो एफ इज मेनी वन, एक ऑप्शन एफ इज मेनी वन दिया हुआ, तो एक बार चेक कर लीजिए कहीं ये मेनी वन तो नहीं है ना हमारा। तो अगर इसे हम देखें एफ एक्स को, तो एफ एक्स हमारा क्या है, देखेंगे यहाँ पर y इक्वल टू क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16। तो ये तो क्वाड्रेटिक है ना, और क्वाड्रेटिक के बारे में हमें पता है, इन जनरल तो मेनी वन होता है, बट अगर इसका हम ग्राफ बनाए, ये कहाँ से कहाँ बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 3 ना, तो मिनिमम कहाँ पर देता है ये, माइनस बी अपॉन 2a पे, मतलब 3 पे ये मिनिमम देगा, और 3 पे ये मिनिमम देगा, तो कुछ इस तरह का आएगा हमारा। एग्जैक्टली 3 पे देखिए कितना आ रहा है इसका वैल्यू, अगर 3 पे इसका वैल्यू बात करें, 3 पुट करके देखिएगा तो 25 माइनस 18 7 आ रहा है। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, 3 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है 7, तो क्या ये मेनी वन है, डायरेक्ट दिख रहा है हमें ग्राफ से ना, मेनी वन तो नहीं है, तो डी ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। अब एबीसी में से देख लेते हैं कौन सा हमारा करेक्ट है, और वो कैसे पता चलेगा, एबीसी तीनों ऑप्शन को अगर देखें तो एफ इनवर्स हमसे पूछा है, तो एफ इनवर्स निकाल के देख लेते हैं हमारा क्या आ रहा है। एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्या बनेगा 16 माइनस वाई इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 6
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बोले तो 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 4 ए 1 है ना, और सी 16 माइनस वाई, ठीक है, अपॉन 2a, ए तो 1 है ना, तो यहां से आ जाएगा हमारा 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ इधर से 4y, 4y और इधर कितना बनेगा 16 इंटू 4 64, और इधर कितना है हमारा 36। तो 36 माइनस 64 कितना आ रहा है हमारा 28 माइनस 28 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा हमारा 6 प्लस माइनस, अगर 4 बाहर निकाल ले तो 2y माइनस 7 अपॉन 2। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया 3 प्लस माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस अंडर रूट ऑफ y माइनस 7, और माइनस साइन के साथ खोलेंगे तो क्या बनेगा हमारा 3 माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू -20 से 3 है, तो ये तो 3 प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी हो रहा है, तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें 3 से कम चाहिए ना x, 3 से कम तो इधर से ही मिलेगा, तो ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस 7 हमारा आ चुका है। तो f इनवर्स ऑफ x का अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा हमारा 3 माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 7। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ एफ एक्स एंड एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 27x प्लस 13 वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर, देन एबीसीडी में से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर एक तरीके से हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे यहाँ पर। एफ एक्स कितना दिया हुआ है हमारा ए एक्स प्लस बी, तो यहां से अगर हम एफ ऑफ एफ एक्स का बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पे क्या रखेंगे एफ एक्स, और एफ एक्स कितना है हमारा ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। तो एक्स के जगह पे ए एक्स प्लस बी रखिए, तो ये बनेगा ए टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस बी। तो ये हमारा बन गया ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी। अगर हम एक बार और f लगाएं, या फिर ऐसे समझिए f ऑफ एफ एक्स था ना, s के जगह पे फिर से एफ एक्स रखे, तो ये हमारा क्या बनेगा f ऑफ एफ एक्स, x के जगह पे एफ एक्स रखिए, इसमें क्या बनेगा हमारा ए स्क्वायर, s के जगह पे एफ एक्स रखना है ना, बोले तो ए एक्स प्लस बी रखना है, ए एक्स प्लस बी रखना है। तो ये हमारा बनेगा ए एक्स प्लस बी रखें, प्लस क्या है हमारा ए बी प्लस बी। ए बी प्लस बी, तो यहां से आ जाएगा हमारा ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी, और इसका वैल्यू कितना बोल रहा है 27x प्लस 13। तो यहां से हम कंपेयर करके ये बोल सकते हैं इसका कोएफिशिएंट कितना है 27 है, इधर कितना है ए क्यूब, तो यहां से बोल सकते हैं ए क्यूब इक्वल टू 27, बोले तो ए इक्वल टू 3, और क्या बोल सकते हैं ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी इक्वल टू 13। अगर बी बाहर कॉमन ले ले तो अंदर में क्या है 1
प्लस ए स्क्वायर, ए तो आ चुका है ना, तो वैल्यू रखेंगे 3 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 13। तो यहां से क्या आ गया 13b, इसका वैल्यू कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, तो 13b इक्वल टू 13, तो b का वैल्यू हमारा क्या आ गया 1। तो इस तरीके से आप a और b निकाल सकते हैं। तो आपका fx आ चुका है, क्या आ चुका है 3x प्लस 1। अब पूछा क्या है वो देख लेते हैं, a प्लस बी, तो a प्लस बी आपका क्या बनेगा 3 प्लस 1 बोले तो 4, 3 प्लस 1 बोले तो 4, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या पूछा है एफ डैश ऑफ एक्स, तो एफ डैश एक्स हमारा कितना आ जाएगा 3, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3, तो एफ डैश एक्स आपका कितना आ गया 3। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, एफ एक्स हमें दिया हुआ है वेयर एक्स बिलोंग्स टू 1 से 3, ठीक है, देन एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज, और ये क्या बोल रहा है बॉक्स फंक्शन ये डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस डिनोट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इसके बारे में तो हमें पहले से पता है, बॉक्स एक्स क्या होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और कर्ली ब्रेसेस हमारा क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखेंगे यहां पर क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू, या इसे ऐसे ही लिखते हैं डायरेक्ट, एफ एक्स बोले तो वाई एक्स माइनस एक्स बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 1, जिसे हम लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 1, ये -1 को बाहर निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, और पावर क्या है हमारा बॉक्स ऑफ एक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक्स हमारा 1 से 3 है, ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट बॉक्स ऑफ एक्स हमारा इन्वॉल्व है, तो ऐसा करते हैं ना, इसे ब्रेक कर लेते हैं, इस फंक्शन को हम ब्रेक कर लेते हैं। एक तब जब x का वैल्यू हमारा 1 से 2 हो, एक तब जब x का वैल्यू हमारा 2 से 3 हो, 2 से 3 हो। तो जब x का वैल्यू 1 से 2 होगा तो बॉक्स x का वैल्यू हमारा क्या होगा 1, तो ये हमारा बनेगा 1 माइनस 1 प्लस x माइनस बॉक्स x का वैल्यू क्या होगा 1 का पावर बॉक्स x का वैल्यू 1, ठीक है, और जब x का वैल्यू 2 से 3 चलेगा तो बॉक्स x का वैल्यू क्या होगा 2, तो ये बनेगा 2 माइनस 1 प्लस x माइनस 2 का पावर 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अगर हम y का बात करें तो y हमारा क्या आ गया x माइनस 1, जब x का वैल्यू हमारा 1 से 2 होगा 1 प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर, जब x हमारा 2 से 3 होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए y हमारा आ चुका है, हमें क्या चाहिए f इनवर्स ऑफ x, बोले तो x हमें अब एक तरीके से निकालना है। तो यहां से हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 1 से 2 के बीच में पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, y इक्वल टू x माइनस 1 है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा y प्लस 1, x का वैल्यू 1 से 2 है तो y का वैल्यू कहां से कहां चलेगा, x का वैल्यू 1 से 2 है ना, तो y का वैल्यू x के जगह पे अगर आप 1 x अगर 1 से 2 चलेगा तो y क्या है उसमें से एक कम, तो y कहां से कहां चलेगा 0 से 1, y कहां से कहां चलेगा 0 से 1। अब y इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर है, तो यहां से हम बोल सकते हैं ऐसे, देखिएगा x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1, तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ y माइनस 1, अंडर रूट ऑफ y माइनस 1, और x माइनस 2 इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस 1। अब x
2 से 3 चल रहा है, तो x माइनस 2 कहाँ से कहाँ चलेगा, 0 से 1, बोले तो पॉजिटिव, तो ये तो हो नहीं सकता ना, x माइनस 2 निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। बचा क्या, x माइनस 2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y माइनस 1, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट ऑफ y माइनस 1। अब x हमारा 2 से 3 चल रहा है, x हमारा 2 से 3 चल रहा है, तो y कहाँ से कहाँ चलेगा, यहाँ पर 2 से 3 अगर x चलेगा तो 2 से 3 माइनस 2, मतलब ये चलेगा आपका 0 से 1, और उसका स्क्वायर भी 0 से 1 ही आएगा, इधर प्लस 1 हो रहा है, तो 0 से 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा, 1 से 2, तो y हमारा चलेगा 1 से 2, 1 से 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जब x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू क्या आएगा हमारा 1, तो 1 पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हमें क्या चाहिए था, f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x चाहिए था ना, तो f इनवर्स ऑफ x अब हम लिखेंगे, क्या बनेगा हमारा, x प्लस 1 when x is 0 से 1, 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 when x belongs to 1 से 2। तो इस तरीके से हम f इनवर्स ऑफ x निकाल सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 प्लस में तो ये है ना, और x प्लस 1, और ये 0 से 1, 0 से 1, ये डी ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ डी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट f, और डोमेन हमारा क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, और रेंज हमारा क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। इट सच दैट fx इज 1 1 सेटिस्फाइंग 1 1 फंक्शन सेटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। fx इक्वल टू x प्लस 1 इफ एंड ओनली इफ, इसे अंडरलाइन करिएगा, इफ एंड ओनली इफ x इज इवन, मतलब ये कब सेटिस्फाई करेगा, जब x हमारा इवन होगा, या फिर यूं बोल दीजिए ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो x हमारा इवन है दोनों तरफ से, बाई कंडीशनल, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे समझाया भी f3 इज नॉट इक्वल टू 4 एंड f4 इक्वल टू 5 एक्सेट्रा, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, मैपिंग के थ्रू इसे समझेंगे। वन 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एफ एस इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एंड ओनली इफ x इज इवन। तो अगर x इवन है तो क्या होगा हमारा, इसका इमेज x प्लस 1, मतलब एक ज्यादा, तो 2 का क्या हो जाएगा हमारा 3, ये है हमारा फंक्शन मैपिंग, ठीक है। और 4 का क्या हो जाएगा हमारा 5, और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है हमें कि f1 हमारा 2 ना हो, क्योंकि f1 अगर 2 हुआ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। जबकि यहां पर क्या लिखा हो, इफ एंड ओनली इफ x इज इवन, मतलब दोनों तरह से सही होना चाहिए। अगर x इवन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो x इवन होना चाहिए। तो अगर 1 का 2 हुआ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, जबकि 1 हमारा इवन नहीं है, 1 हमारा इवन नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, यहाँ पर 3 को लेकर के कहा, ठीक है। अगर f3 इक्वल टू 4 हुआ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, 3 + 1 4 होता है ना, जबकि 3 हमारा इवन नहीं है, तो f3 इक्वल टू 4 नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, f इनवर्स ऑफ 2 कैन बी, तो f इनवर्स ऑफ 2 कैन बी, तो f इनवर्स ऑफ 2, f इनवर्स ऑफ 3 पूछा होता है तो कितना आसान रहता ना, 2 होता है। f इनवर्स ऑफ 5 पूछा होता है तो कितना होता है हमारा 4। ये पूछा क्या, f इनवर्स ऑफ 2, मतलब 2 इनमें से किसका इमेज होगा, वो कौन सा x होगा जिसके लिए fx का वैल्यू क्या होगा 2। तो 1 हो नहीं सकता, क्योंकि 1 हुआ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। 3 हो सकता है क्या, हाँ 3 हो सकता है, f3 का वैल्यू 2, हाँ हो सकता है। फिर 1 किससे मैच कर जाएगा, 1 1 से कर सकता है, और 5 4 से, कोई दिक्कत नहीं है। तो f
इनवर्स ऑफ 2 का वैल्यू 3 हो सकता है। कैन भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो 3 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है ना। और एफ इनवर्स ऑफ 2, अगर 5 का बात करें तो 5 से देख लेते हैं। अगर एफ इनवर्स ऑफ 2 5 हुआ, मतलब एफ ऑफ 5 हमारा 2 होना चाहिए। तब कोई प्रॉब्लम है क्या? अब 1 1 से मैच, 1 को 4 से मैच करा दीजिए और 3 को 1 से मैच करा दीजिए। हाँ, तब भी हो सकता है, तब भी हो सकता है। ऐसा करते हैं ना, दोनों केस आप लेके ही चलिए। एफ इनवर्स ऑफ 2 3 हो सकता है। अगर एफ इनवर्स ऑफ 2 3 हुआ तो फिर इसे 1 को 1 से मैच करा दीजिए और 5 को 4 से, या फिर 5 को 1 से, 1 को 4 से। ऐसा करते हैं ना, ये करते ही नहीं है, ये रहने दीजिए। आप समझ गए ना, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ इनवर्स ऑफ 2 2 कैसे हो सकता है? एफ इनवर्स ऑफ 3 2 है ना हमारा, तो ये नहीं हो सकता। 5 हो सकता है, एफ इनवर्स ऑफ 5 हो सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं समझ में आ रहा है हमारा? ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ 2 5 हो सकता है, कर दीजिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 को 1 से मैच करा सकते हैं और 3 नहीं, 3 को 4 से फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर 1 3, F3 आपका क्या आएगा 1, और F1 आपका क्या आएगा 4। तो F इनवर्स ऑफ 2 आपका 5 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों में से कोई एक होगा, ये भी याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि दोनों आप बोल दें। कैन भी लिखा हुआ है ना, इनमें से कौन सा हो सकता है। तो 3 और 5 का पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है? लेट एफ बी अ 1 1 फंक्शन विथ डोमेन एंड रेंज। ठीक है, डोमेन और रेंज दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है? 1 1 फंक्शन। ठीक है, डोमेन दिया हुआ है और रेंज दिया हुआ है। ठीक है, इट इज गिवन दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ठीक है, इनमें से सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू है, एंड द रिमेनिंग 2 आर फॉल्स, और बाकी 2 हमारा गलत है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, केस बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये पहला वाला हमारा 2 है और ये दोनों हमारा फॉल्स है। ऐसा करिए, लकीर खींच दीजिए ऐसे। ठीक है, दूसरा केस मान लेते हैं ये ट्रू है और ये दोनों हमारा फॉल्स है। तीसरा केस ये ट्रू है और ये दोनों फॉल्स है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, 3 ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो पहला वाला सच हो, या तो दूसरा वाला सच हो, या तो तीसरा वाला सच हो। ठीक है, अब यहां पर बना के देख लेते हैं कि तीनों में से किसका पॉसिबिलिटी है। हमसे पूछा क्या? एफ इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, एक्स वाई जेड 1 2 3। एक्स वाई जेड 1 2 3। एक्स वाई जेड 1 2 3। ठीक है, अब अगर ये ट्रू हुआ, मतलब एफ एस का वैल्यू क्या है? 1, तो ये हो जाएगा 1। और ये दोनों फॉल्स है, मतलब एफ वाई नॉट इक्वल टू 1 फॉल्स है, मतलब एफ वाई का वैल्यू क्या है? 1। ये कैसे संभव है? ये तो 1 1 था ना, मतलब ये केस हमारा यहीं पर फेल हो गया। ठीक है, कुछ आगे सोचने का जरूरत नहीं है। सेकंड केस लेके चलते हैं, जब ये वाला हमारा ट्रू हो, मतलब एफ वाई का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, ये ट्रू है, मतलब वाई 1 नहीं हो सकता, 2 या 3 में से कोई एक होगा। ठीक है, और ये फॉल्स है ना, एफ जेड इज नॉट इक्वल टू 2, ये फॉल्स है। इसका मतलब क्या है कि एफ जेड हमारा 2 ही है, एफ जेड हमारा 2 ही है। और ये ट्रू था ना, एफ वाई इज नॉट इक्वल टू 1। अब एफ वाई इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब वाई क्या होगा हमारा? 3 होगा। तो एक्स का इमेज हमारा क्या हो जाएगा? 1, जबकि ये तो फॉल्स है, तो ये भी हमारा इधर ही फेल हो गया, ये भी हमारा इधर ही फेल हो गया। तीनों बात सही होना चाहिए हमारा। तो अगर ये दोनों ट्रू है तो ये तो फॉल्स हो गया ना, ये दोनों, अगर ये दोनों हमारा, ये ट्रू है मतलब ये फॉल्स था, मतलब एफ जेड का वैल्यू 2
और ये ट्रू है, मतलब एफ वाई इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब फिर इसके पास कौन सा ऑप्शन बचा 3, फिर एक्स को 1 होना ही पड़ेगा, जबकि ये बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू 1 फॉल्स, तो ऐसा संभव फिर नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है एफ जेड इज नॉट इक्वल टू 2। अच्छा, एफ जेड नॉट इक्वल टू 2, अगर ये ट्रू है तो जेड का इमेज 2 नहीं होना चाहिए, तो 1 और 3 में से कोई एक हो सकता है, और ये दोनों फॉल्स है ना, तो एफ वाई इज नॉट इक्वल टू 1 ये फॉल्स है, मतलब एफ वाई का वैल्यू क्या है हमारा 1 ही है, और एफ जेड इज नॉट इक्वल टू 2, फिर कौन सा बचा 1 तो पहले ही गया, तो क्या बचा 3, फिर एक्स के पास क्या बचा 2, एफ एक्स इक्वल टू 1 फॉल्स है, क्यों, क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू क्या है हमारा 2। अब हमसे पूछा क्या है, ये एफ का मैपिंग है ना, तो ये तो हमारा सही होता है वो नजर आ रहा है। पूछा क्या एफ इनवर्स ऑफ 1, तो 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एक्स है हमारा y, तो यहां से बोल सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू y, मतलब ये थर्ड वाला केस ही हमारा करेक्ट है, ये दोनों गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये थोड़ा पजल टाइप हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, अच्छा 8 के अंदर 3 है ना, तो तीनों को सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि इस लेक्चर वीडियो का जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर ए ऑप्शन क्या बोल रहा है हमसे, कंप्यूट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है y इक्वल टू ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ एक्स बोले तो y, x बोले तो इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ln बोले तो बेस ई है ना, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ई टू द पावर y, x को उस तरफ भेजिए तो ये हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ई टू द पावर y माइनस एक्स, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ई टू द पावर 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स ई टू द पावर y, ए माइनस बी का स्क्वायर करने आता है ना, हाँ इसे ए मान लीजिए इसे बी मान लीजिए, तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से हमें क्या मिला 2x ई टू द पावर y को उस तरफ ले जाइए, तो ये आपका बनेगा 2 ई टू द पावर y x इक्वल टू ई टू द पावर 2y, और 1 को उस तरफ ले जाइए तो माइनस 1, तो यहाँ से x आपका क्या आ गया ई टू द पावर 2y माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ई टू द पावर y, तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया आपका ई टू द पावर y माइनस ई टू द पावर माइनस y अपॉन 2, तो यहाँ से f इनवर्स ऑफ x का अगर बात किया जाए तो वो आ गया आपका ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस x अपॉन 2, कोई दिक्कत नहीं, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बी पार्ट इसका देखेंगे, बी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है y इक्वल टू 2 का पावर x, 2 का पावर x अपॉन x माइनस 1, ऐसा करिए ना, लॉग ले लीजिए बोथ साइड, तो ये आपका बनेगा लॉग टू द बेस 2 लीजिएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा लॉग बेस 2 लॉग y टू द बेस 2 इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1, अगर बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर क्या बनेगा x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन लॉग y टू द बेस 2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन लॉग y टू द बेस 2, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, इधर लिख लीजिएगा उधर जगह कम है ना, यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 अपॉन x हमारा क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स को उस तरफ भेजिए और 1 अपॉन लॉग y को इस तरफ लाइए, तो ये बनेगा हमारा 1 माइनस 1 अपॉन लॉग y टू द बेस 2, बोले तो लॉग y टू द बेस 2 अपॉन, अच्छा से लिखेंगे 1 माइनस लॉग y टू द बेस 2 माइनस 1 अपॉन
log y to the base 2। तो यहाँ से x हमारा क्या आ जाएगा, फिर रेसिप्रोकल अगेन कर दीजिए, तो ये आपका बनेगा log y to the base 2 अपॉन log y to the base 2 माइनस 1। तो यहाँ से f इनवर्स ऑफ x हमारा क्या आ जाएगा, log of x to the base 2 अपॉन log of x to the base 2 माइनस 1। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, c देखेंगे। c में हमसे क्या बोल रहा है, y इक्वल टू 10 का पावर x, 10 का पावर माइनस x बोले तो 1 अपॉन 10 का पावर x अपॉन 10 का पावर x अपॉन, ये ऊपर में माइनस था ना, ऊपर में माइनस कर लीजिएगा, अपॉन 1 अपॉन 10 का पावर x। तो यहाँ से आ जाएगा 10 का पावर 2x माइनस 1 अपॉन 10 का पावर 2x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बनेगा y टाइम्स 10 का पावर 2x प्लस y इक्वल टू 10 का पावर 2x इक्वल टू, अच्छे से लिखेंगे, माइनस 1। 10 का पावर 2x जो है उसे अगर हम एक तरफ लाएं तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 माइनस वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई। तो यहाँ से 10 का पावर 2x हमारा क्या आ गया, 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ऐसा करिए ना, लॉग ले लेते हैं बोथ साइड टू द बेस 10। तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा 2x और राइट हैंड साइड बनेगा 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। 2 को उस तरफ भेजे तो x आ जाएगा हमारा लॉग ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और 2 को उस तरफ भेजे तो इधर क्या आ जाएगा, हाफ। हमें चाहिए क्या था, f इनवर्स ऑफ x ना, तो यहाँ पर कलर चेंज करेंगे, नहीं तो ये हमें फिर दिखेगा ही नहीं। तो f इनवर्स ऑफ x का अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा हमारा, अच्छा बेस 10 लिए थे वो ना भूले, बेस 10, तो हाफ टाइम्स लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स टू द बेस 10। तो इस तरीके से हम f इनवर्स ऑफ x निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ एक्स हमें दिया हुआ है एंड हेंस सॉल्व द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। थोड़ा जल्दी करेंगे यार, नहीं तो ये हम नहीं चाहते कि ये डिस्कशन लेक्चर वीडियो थोड़ा लंबा हो, क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एफ एक्स हमारा क्या दिया हुआ है, 2 टू द पावर log x टू द बेस 10 प्लस 8। हमें चाहिए क्या, एफ इनवर्स ऑफ x निकालना है ना। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले 8 को उस तरफ भेजिए, तो यहां से क्या बनेगा, log 2 टू द पावर log x टू द बेस 10 इक्वल टू y माइनस 8। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर log ले लेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा, log x टू द बेस 10 इक्वल टू log y माइनस 8। बेस कितना लिए थे, 2 ना, तो उसे ना भूलें। तो यहाँ से हमारा x क्या आ जाएगा हमारा, 10 टू द पावर, लॉग वगैरह में तो आपको दिक्कत नहीं है ना, ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपके दिमाग में ये सवाल आ जाए कि ये यहाँ से ऐसे कैसे हुआ। लॉग का कंसेप्ट क्लियर करके रखना है आपको। क्या बनेगा आपका, 10 टू द पावर दिस वन, तो दिस वन क्या है हमारा, y माइनस 8 टू द बेस 2। ये क्या आया हमारा, x, और हमें यही चाहिए था। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा क्या है,
एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये हमारा आ चुका है, क्या बनेगा 10 टू द पावर log x माइनस 8 टू द बेस 2। तो इस तरीके से एफ इनवर्स ऑफ एक्स हम निकाल सकते हैं। हमसे पूछा क्या है, एंड हेंस सॉल्व द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो एफ एक्स हमारा क्या था, ये बोले तो यहां पर लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमसे पूछा है ना, तो यहां से एफ एक्स क्या है हमारा log x टू द बेस 10 प्लस 8 और एफ इनवर्स ऑफ x हम निकाल चुके हैं, कितना आया हमारा 10 का पावर log x माइनस 8 टू द बेस 2। इसे हमें सॉल्व करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, कैसे सॉल्व करिएगा इसको, इतना दिमाग नहीं लगाना है। देखिए वैसे सॉल्व करने जाएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, वैसे अगर इसको अगर थोड़ा अच्छा से देखें ना तो आपको डायरेक्ट आंसर दिख जाएगा। कैसे, देखिए इधर 10 का पावर समथिंग है ना, और इधर 8 प्लस 2 10, कुछ समझ में आ रहा है। हिट एंड ट्रायल, अगर आप हिट एंड ट्रायल से अगर दिमाग लगाएं तो इधर 10 और इधर लेफ्ट हैंड साइड 10, क्या बन रहा है, ऐसा कोई एक्स का वैल्यू है जिसपे इधर भी 10 और इधर भी 10 बन रहा है। हाँ, एक्स इक्वल टू 10 पुट करके देखिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका log 10 माइनस 8 बोले तो 2, log 2 टू द बेस 2 क्या बन जाएगा 1। तो राइट हैंड साइड क्या बचेगा 10, और इधर 10 रखिए तो log 10 टू द बेस 10 क्या बचेगा आपका 1, 2 का पावर 1 2, तो 2 प्लस 8 10। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कि x का वैल्यू 10 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, x का वैल्यू 10 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो इतना दिमाग क्यों लगाना, डायरेक्ट x इक्वल टू 10 रखिए और बिंदास रहिए। तो यहाँ से x इक्वल टू 10 आ गया आपका। और आप चाहते हैं इस पे ज़्यादा थोड़ा दिमाग लगाना, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लगाइए लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सीखेंगे ही, लगाइए आपका मन है तो। वैसे तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है x इक्वल टू 10, तो आप चाहे तो दिमाग लगा सकते हैं, उससे कुछ सीखने को ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट होगा। हाँ, अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर वापस लौट आइएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है एफ एक्स दिया हुआ है, इफ एफ इनवर्स दिस वन एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अच्छा यहाँ पर एक्स छूट गया क्या, लिख देते हैं, कोई बात नहीं, अलग से हम लिख देते हैं। वैसे आपको समझ में तो आ ही रहा है ना, एफ इनवर्स पूछ रहा है तो एक्स यहाँ पर होगा इक्वल टू एक्स प्लस बी अपॉन सी माइनस एक्स, देन ए प्लस बी प्लस सी इज। तो फंक्शन का इन्वर्स निकाल के देख लेते क्या आ रहा है, वहां पे फिर कंपेयर करके ए बी सी निकाल लेंगे। ऐसा कुछ तो इसमें मुश्किल नहीं लग रहा है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इसे। बैटरी बच रहा है ना, हाँ बैटरी है अभी, ऐसा ना हम बोलते रह जाए और आपको कुछ सुनाई ना दे। तो एफ एक्स इक्वल टू डायरेक्ट लिखते हैं ना, एफ एक्स बोले तो वाई, तो वाई इक्वल टू क्या है 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा y x प्लस 3y इक्वल टू 2x माइनस 1। तो यहां से हमारा जो x है उसे इस एक तरफ लाएंगे और बाकी सबको एक तरफ। तो यहां से हमारा बनेगा x, इधर क्या है 2 और इधर से क्या आएगा माइनस y, और 1 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या बनेगा 3y प्लस 1। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या आ गया 3y प्लस 1 अपॉन 2 माइनस y। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली अगर f इनवर्स ऑफ x का हम बात करें तो वो हमारा क्या आ गया 3x प्लस 1 2 माइनस x। तो इस तरीके से f इनवर्स ऑफ x हम निकाल सकते हैं। अब हमसे a प्लस बी प्लस सी पूछा है ना, तो कंपेयर कर लेना, x के साथ क्या है हमारा a, x का कोएफिशिएंट क्या है हमारा a,
तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए का वैल्यू 3 और फिर प्लस बी, बी यहाँ पे क्या है हमारा 1 और सी डायरेक्ट दिख रहा है, कितना आ जाएगा हमारा 2। तो ए प्लस बी प्लस सी का अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा 3 + 1 + 2 कितना हो गया 6। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। आसान क्वेश्चन था ये, इतना दिमाग नहीं लगाना था इसमें। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज हम काफी सारा क्वेश्चन डिस्कस किए, उन सभी का आंसर इधर लिखा हुआ है ना। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा बिना देखे, और आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हो सकता है आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो टेंशन क्यों लेना, यहाँ पर आकर के इस लेक्चर वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन आपको एक बार खुद से सारा का सारा क्वेश्चन ट्राई जरूर करना चाहिए। सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आप एक बार खुद से सॉल्व करेंगे बिना देखे। 10 ही क्वेश्चन तो है ना इसके ऊपर, इनवर्स ऑफ एफ(x) के ऊपर। तो 10 क्वेश्चन, ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ट्राई दीजिएगा जरूर। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में क्या बात करेंगे, देखेंगे इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है, फिर सिमेट्री इन फंक्शन वो भी देखेंगे, और फंक्शन का पीरियड अभी तक तो आप नहीं सुने होंगे ना, फंक्शन का पीरियड कैसे निकालते हैं और फंक्शन का पीरियड क्या होता है उस पर डिटेल में एक डिस्कशन करेंगे, और फिर काफ़ी सारा क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में इन तीनों के ऊपर बात करेंगे, और उसका नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में इन तीनों के ऊपर और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।